वेलकम बैक टू MBA एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डाट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसको सीखे बगैर आप आगे प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो हमारा जब भी कोई प्रोग्रामिंग सीखने का इरादा होता है तो हम इसको वेरिएबल्स से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना व्यू स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ ताकि फर्दर जितनी भी प्रैक्टिकल वर्क है वो हम कर सकें। तो मैंने यहाँ पर व्यू स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ वेरिएबल्स, और इसके अंदर दो फाइल्स बनाता हूँ। एक फ़ाइल जो फर्स्ट फाइल है मेरी, इसका नाम है guide.txt, और जो मेरे पास दूसरी फाइल है वो है program.dart, जिसकी एक्सटेंशन है डॉट डॉट। तो guide.txt के अंदर हम जितना भी हमारा रफ वर्क होगा समझाने के लिए, जितना भी मैं लिखूँगा वो इसमें होगा, जबकि प्रोग्राम डॉट डॉट के अंदर हम अपनी एक्चुअल प्रोग्रामिंग और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये मैंने guide.txt ओपन की है। इसमें सबसे पहले वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है क्या, इसको हम एक मिसाल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसा कि हमारे घरों में और हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई चीज़ें स्टोर कराने के लिए कुछ कंटेनर, बॉक्सेस और बकेट्स वगैरह की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सेम हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई डाटा स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किचन के अंदर मसाला जात होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ उनके बॉक्सेस होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। इसी तरह बर्तन होते हैं, बर्तन में हम कोई चीज़ डालते हैं, उसको निकालते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़े। तो वेरिएबल्स का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल्स के अंदर जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, चीज़ डाल देते हैं, स्टोर कर देते हैं, और जैसे ही हमें उस चीज़ को इस्तेमाल करना होता है, उस डाटा को इस्तेमाल करना होता है, तो हम उसको निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल जो रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है, कंटेनर्स का, बकेट्स का, या फिर कोई स्टोरेज की जितनी भी चीज़ें हैं, इनको अगर हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में लेकर चलें तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास वेरिएबल्स का बनता है। अब डॉट के अंदर वेरिएबल बनाने का, लिखने का कोई तरीका है, कोई असूल है, वो हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो सिंटैक्स हमारे पास वेरिएबल्स का डॉट के अंदर दो है। एक तो हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, दूसरा हम डिक्लेयर करते हैं। अब इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन को हम समझते हैं। इनिशियलाइजेशन से मुराद कि हमने जब भी वेरिएबल बनाया उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा ली। मिसाल के तौर पर हमने जब भी बॉक्स ओपन किया तो हमने उसके अंदर डायरेक्ट वो जो चीज़ है वो स्टोर कर दी, डाल दी है। जबकि डिक्लेरेशन का मतलब है कि हमने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है, एक बॉक्स बना दिया है, एक बॉक्स ओपन कर दिया है, लेकिन हम उसमें चीज़ बाद में डालेंगे या उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इनिशियलाइजेशन का जो है वो सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि इसमें सबसे पहले एक कीवर्ड लगता है। ये कीवर्ड आपका var होता है या फिर आपका जो डाटा टाइप है वो होता है। अच्छा, डाटा टाइप के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कीवर्ड का मतलब क्या है, कीवर्ड होता क्या है? प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब है कि इनका मतलब, इनका मकसद वो ऑलरेडी तयशुदा होता है कि इस वर्ड का ये मतलब है
और इससे ये टास्क परफॉर्म होना है, इसको आप दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही होते हैं कीवर्ड्स। अब वेरिएबल बनाने के लिए जो कीवर्ड है ये है var var। इस कीवर्ड को हम कोई और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी लूप के अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी लूप को चलाने के लिए या कोई और लूप वगैरह। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इन वर्ड्स से फेमिलियर हो सकें। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, अगर आप किसी प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं ये टेक्निकल टर्म्स इसलिए इस्तेमाल करूँगा ताकि आप इन चीज़ों पर खुद भी जाके तहकीक करें, इनको समझें, सीखें। तो जो यहाँ पर वार है ये कीवर्ड है जिसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग डॉट के अंदर लिखा हुआ है कि ये वेरिएबल बनाने के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले ये लिखते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन अगर कर रहे हैं तो हम इक्वल का साइन डाल के वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर करा देते हैं। जबकि अगर हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो हम कोई भी इक्वल का साइन नहीं डालते, बल्कि हम वो वैल्यू हो सकता है हम आगे प्रोग्राम में जाके कहीं पे इनपुट कर लें या यूज़र से इनपुट ले लें, कोई भी मुमकिन हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है हमारे पास। तो डिक्लेरेशन का मतलब है कि हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कंटेनर, हमारा डब्बा, हमारा बर्तन अभी खाली है, उसको हम बाद में फिल अप करेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ये मैंने अपना जो वाइड मेन है लिख दिया है। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे पास प्रोग्राम जो होते हैं, वो हम उनमें जो डाटा स्टोर करते हैं वो लॉजिकल डाटा होता है। वो किसी शख्स का नाम हो सकता है, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है तो उसमें मुमकिन है कि वो स्टूडेंट का नाम कहीं किसी जगह पे स्टोर करे, टीचर का नाम स्टोर करे, स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करे। तो यहाँ पर हमारे पास जो हम एक पहला वेरिएबल बनाते हैं, इसका हम कीवर्ड लिखते हैं var और आगे रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर, एनो नंबर, और आगे इक्वल का साइन डाल के यहाँ पे मैं 10 स्टोर करा देता हूँ। इसी तरह नीचे मैंने बनाया है जिसमें मैंने अपना नाम स्टोर करा दिया है और इस वेरिएबल का नाम मैंने नेम रखा है। अब हम इनको प्रिंट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट देखी थी जो कि प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करते हैं और इसको जो कन्वेंशनल मेथड है, इजी वे है जिससे रीडेबिलिटी में आसानी होगी, वो लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर डबल कोट्स डाले हैं और अंदर लिखा है नेम कॉलन और आगे जो हमारे पास डॉलर साइन है और आगे जो वेरिएबल है वो लिख दिया है। अच्छा, जब जो डबल कोट्स होते हैं इनके अंदर जो भी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग है। ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। तो अगर हमें डबल कोट्स के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो हम उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर हम उसे डायरेक्ट लिखेंगे वो तो खुद स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इस मसले के हल के लिए हम इसके अंदर अपना जो नेम या फिर अपना जो वेरिएबल का नाम है वो लिखते हैं डॉलर साइन के साथ। इससे जो हमारे पास हमारी जो प्रोग्रामिंग है डाट है वो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करती है, इस चीज़ को अलग करती है कि ये स्ट्रिंग का हिस्सा है और आगे से वेरिएबल शुरू हो रहा है। तो सेम हमने यहाँ पर लिख दिया है नेम उमैर और रोल नंबर 10। तो ये थे हमारे पास डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब हम इसको कमेंट ऑफ करते हैं। कमेंट का मतलब है कि हम इस कोड को अपनी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि ये जो कोड है वो हमारी एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल ना हो, वैसे ये प्रोग्राम का हिस्सा हो। तो जब भी हमें कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करनी होती तो उसको हम कमेंट कर देते हैं।
यहाँ पर ऊपर मैंने एक लेबल बना दिया है जिसका नाम मैंने लिखा है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब मैं नीचे एक लेबल बनाऊंगा जो कि है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन को देखेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक ऐसा डब्बा हमारे पास होता है, एक ऐसा खाली डब्बा होता है जिसको हम बाद में फिल अप करेंगे। कोई यूज़र बाद में आके फिल कर दे तो कोई भी आके हम उसमें वैल्यू बाद में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं डिक्लेयर सिर्फ करूँगा, उसके अंदर वैल्यू नहीं दूंगा, इनिशियलाइज नहीं करूँगा, डिक्लेयर करूँगा। मैंने वार कीवर्ड लगाया। अब मैंने इसका आगे नाम लिखा है आंसर और नीचे मैं प्रिंट करता हूँ व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर मैंने उससे पूछा है तुम्हारा नाम क्या है। तो जब मैंने उससे कोई क्वेश्चन पूछा है उसका वो आंसर देगा, तो आंसर हमारा जो यूज़र देगा। तो नीचे वाली जो लाइन है आंसर इक्वल टू stdin डॉट रीड लाइन सिंक, इसको आप इतना समझ सकते हैं कि इसका पर्पस है हमारे यूज़र से कंसोल से इनपुट लेना, उसका नाम इनपुट लेना या आंसर इनपुट लेना, और उस आंसर को जो उसने इनपुट किया है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देना। बस सिंपली आप इतना अभी तक समझ लीजिए। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज़ देखेंगे कि ये है क्या, लेकिन अभी तक के लिए आप इसको बस ये समझें कि इसने बस इनपुट लेनी है कंसोल से। इसके बाद हम नीचे इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट योर नेम इज़ आंसर। तो ये ऊपर जो मैंने सिंटैक्स बताया है कि जिस तरह हम किसी स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं तो वो इस तरह लिखते हैं, वेरिएबल कभी भी लिखते हैं तो वो इसी तरह लिखते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स का कोर कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अपनी अगली वीडियो के अंदर जो डेटा टाइप्स है उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाकई पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करें, सजेशंस दें ताकि हमें पता चले और आपके मुताबिक अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको मज़ीद एक्सप्लेन करके वीडियो बनाई जा सके। तब तक के लिए शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।